नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तहरीके हुर्रियत गैर कानूनी, बड़ी जानकारी इस वक्त की। तहरीके हुर्रियत गैर कानूनी, तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर में बैन हुआ है, आतंकी गतिविधियों में शामिल है। UAPA के तहत तहरीके हुर्रियत पर बैन लगा दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तहरीके हुर्रियत पर बैन लगा दिया गया है। UAPA के तहत ये कार्रवाई हुई है और इस पर बैन लगा दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि ये आतंकी संगठनों की मदद करता था। तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर में बैन हुआ है। आतंकी गतिविधियों में शामिल, ये जानकारी मिल रही है। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप लगे हैं तहरीके हुर्रियत पर और इसको बैन कर दिया गया है। UAPA के तहत कार्रवाई हुई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। जितेंद्र प्रताप, तहरीके हुर्रियत पर बैन लगा दिया गया है, क्या कारण है और किस लिए इस पर बैन लगाया गया है? क्या कुछ जानकारी आपके पास? जितेंद्र, कश्मीर के अंदर जो तहरीके हुर्रियत संगठन था उसके ऊपर गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया है और ये प्रतिबंध UAPA जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। दरअसल तहरीके हुर्रियत संगठन लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी संगठनों को मदद करने के लिए कार्य कर रहा था, साथ ही जम्मू कश्मीर के युवाओं को उकसाने का भी काम कर रहा था। पिछले जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है तब से लेकर के अब तक कई सारे ऐसे मामले जो है इस संगठन से जुड़े हुए आए हैं, जिसमें ये सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे आतंकवादी संगठनों को ग्राउंड रिपोर्ट भेजता था, रेकी करने में मदद करता था और साथ ही साथ जो है वहां पर जिहाद को स्थापित करने के लिए जो है वहां पर गजवाए हिंद जैसे गतिविधियों को संचालित करने में यह संगठन शामिल था। इसको लेकर के लगातार जो है इस तरीके की खबरें जो है वो आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो एक और संगठन के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया था। जम्मू कश्मीर मसरत आलम का जो ग्रुप था उसके ऊपर भी जो है गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाए थे और अभी ये दूसरा संगठन है जिसके ऊपर जो है ये प्रतिबंध अब लगा दिया गया है। जितेंद्र प्रताप, जो ये बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या तहरीक हुर्रियत और PFI एक ही राह पर चल रहे हैं? बिल्कुल सत्यम, जो PFI तहरीके हुर्रियत और इसके अलावे एक और जिस मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर जिसके मसरत आलम ग्रुप का जो था मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर में, ये तीनों संगठन जो है वो एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे। PFI पूरे देश भर में अपनी गतिविधियों को संचालित करता है, जबकि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप और इसके अलावा तहरीके हुर्रियत, ये दोनों संगठन जो है सक्रिय रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे थे और ये इस्लामिक शासन स्थापित करना चाह रहे थे। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया, जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो ट्वीट करके इसकी जो जानकारी दी है, तो उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में ये संगठन इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते थे और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर में अलगाववाद को बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ भारत विरोधी लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे थे, भारत विरोधी वहां पे नारे लगा रहे थे और आतंकवादी गतिविधियों में भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। इसके बाद से जो है इसके ऊपर कार्रवाई की गई है और इसकी पूरी जानकारी जो है अमित शाह ने ट्वीट करके दी है। और अब इस प्रतिबंध के बाद से ये संगठन जो है सक्रिय नहीं रह पाएगा, ये कोई भी एक्टिविटी जो है संगठन अपने इस नाम से नहीं कर पाएगा, इसके अलावा किसी प्रकार के फंड नहीं ले पाएगा। देखिए जितेंद्र, मैं फंड के बारे में ही आपसे अगला सवाल करने वाला था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोई भी संगठन ऐसे ही नहीं चलता खाली हाथ। आखिर इनको फंड कहां से प्रोवाइड किया जा रहा था? दाना पानी इनका कहां से आ रहा था? क्या पाकिस्तान से इनके सीधे संपर्क थे?
बिल्कुल सत्य। इस तरह के जम्मू कश्मीर में सक्रिय जितने भी संगठन हैं उनका सीधा सीधा संबंध जो है वो पाकिस्तान से होता है और पाकिस्तान के द्वारा ही वित्त पोषित होते हैं और पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए इनको आर्थिक मदद की जाती है। मगर जब इस तरह के संगठनों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाता है, आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाता है या यूएपीए के तहत अगर प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो वैसे स्थिति में अब सरकार के पास ये पूर्ण अधिकार होता है कि वो उस संगठन की जितनी भी संपत्ति है वो उसको जब्त करे या अपने नियंत्रण में ले या उससे जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी करे, उनके ऊपर मुकदमा चलाए और ये सारी चीजें जो है अब इन संगठनों के ऊपर की जाएगी जिनके ऊपर फिलहाल जो है पिछले कुछ महीनों में प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें जो है वो जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप और इसके अलावे जो है ये दूसरा संगठन तहरीके हुर्रियत, इसके ऊपर फिलहाल जो प्रतिबंध लग गया। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और भी ऐसे संगठनों के ऊपर जो है गृह मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाए जो जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने और जम्मू कश्मीर इस्लामिक शासन स्थापित करने के नाम पे वहां को युवाओं को भटकाने और आतंकवादी संगठनों को संचालित करने में मदद करने के कार्य करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।